जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। चूँकि खुशी इसी बात की होती है कि चूँकि बीपीएससी टीआर 3 का आपके सामने रिजल्ट आता है और आपकी खुशी दोगुनी नहीं बल्कि 100 गुना बढ़ जाती है। लेकिन इसी में किसी कारणवश नहीं कहें, 1-2 नंबर या किस्मत का खेल कहें, हो सकता है आपका टीआरई 4 में हो, तो आप उदास हो गए होंगे। इस पर मैंने वीडियो भी डाला था कि आप उदास नहीं होना, बिल्कुल होना लाज़मी है। आप 1 दिन उदास रहे लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, गलत कदम नहीं उठाने का। आप पढ़े हैं, तो आपको सब पता है, कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आप खुद मोटिवेटेड भी हैं कि नहीं हुआ, अगले बार उठ खड़ा होंगे। ठीक है? चलिए, अब मुद्दा आता है बीपीएससी टीआरई 3 को लेके कि अगला प्रोसेस क्या होगा? 1 टू 5 और छठी से 8वीं का रिजल्ट आपके सामने है और ये भी पता है टीआरई 1 और टीआरई 2 के देखते हुए अगला प्रोसेस आपका दस्तावेज का सत्यापन होगा, यानी आप सही है या गलत है। तो इसका सत्यापन कैसे होगा? डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अगला प्रोसेस होगा। ठीक है? बहाली। तो बहाली अब अंतिम फेज में है और ये बहाली जो है, चूंकि रिजल्ट आपका जो जारी हुआ है अच्छा है, तो अगला प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। क्या क्या लेके जाना है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाएंगे, आपको हम सावधान करने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है आप भाग भी गए हो, बिल्कुल भाग गए हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऊपर वाले का कृपा रहा, नौकरी तक के परिवार में लगभग 30-35 हजार नौकरी तक से जुट के नौकरी पाए और सही तरीके से, है ना? तो डॉक्यूमेंट पे वीडियो देख लीजिए और डॉक्यूमेंट को संभाल लीजिए फाइल में, इधर उधर लेके अभी मत जाना। ठीक है? अदर स्टेट के साथ ही सावधान हो जाए, अपने डॉक्यूमेंट फर्जी वागा कीजिएगा, नौकरी जाएगी, फिर वसूली होगी, जैसा टीआरई 1 टीआरई 2 में पकड़े जा रहे हैं। और टीआरई 4 कब तक होगा, इन तमाम बिंदु पे हम बातें करेंगे। चले, बने गए। आप क्या देख रहे हैं, कौन सा चैनल देख रहे हैं? ये आपका अपना चैनल है यूट्यूब पे, नौकरी तक, NAUKARI, नौकरी। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी इस फैमिली में स्वागत हो जाए। ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चूँकि हम बात करने से पहले स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी डॉक्यूमेंट में क्या-क्या लगेगा। यहाँ देखिए मैंने स्क्रीन पे ही डाला है, टीआरई 3 में डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन में लगने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन-कौन है। ठीक है? शुरुआत करें? चलिए ध्यान से बने रहिएगा। पहला, सबसे अहम, आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड होगा, ओरिजिनल होगा, बच्चे तो है नहीं, उसको ओरिजिनल वाला, डुप्लीकेट नहीं, आजकल डुप्लीकेट बना के नहीं। आधार कार्ड अपना एक फ़ाइल में रख लीजिएगा, जितने डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप जाइए दुकान से, आप 2 या 3 फाइल खरीद के आइए। एक फाइल में पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे-जैसे मैं बता रहा हूँ, और एक में इसका डुप्लीकेट अभी से रख लीजिएगा, भविष्य के लिए। आधार कार्ड रख लीजिएगा, साथ में मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक अप हो, रजिस्टर्ड हो। क्योंकि जब आप डीबी में जाते हैं तो जिस काउंटर पे जाएँगे आपको टोकन मिलेगा। वहाँ पे बहुत सारे शिक्षकगण बैठे होंगे, उनसे बहस नहीं करने का, है ना? क्यों करने का? अभी तो आप शिक्षक बने नहीं हैं, रिज़ल्ट आया है, तो वहाँ जाइएगा, आपको तो पहला काम आधार कार्ड लेगा, उससे जो रिलेटेड मोबाइल नंबर दिए होंगे, उस पे रिचार्ज भी होना चाहिए। रिचार्ज होना चाहिए, तभी मैसेज आएगा। एक ओटीपी आएगा, चूँकि आप ही तो गए हैं ना, इसीलिए। तो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। रजिस्टर्ड नहीं है, हो सकता है कोई-कोई आधार कार्ड में अपने मम्मी का नंबर डाल देते हैं। बहुत सारी बहनें ऐसा होंगी जो पापा का नंबर डाल दी हुई है, जो शादीशुदा नहीं है। तो आप पापा का ही मोबाइल लेके जाना, क्योंकि मैंने क्या बोला, आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कौन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो आप आधार सेंटर पे चले जाना, अपने ब्लॉक में, और वहाँ बोलना कि भैया हमको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेक करना है, कौन नंबर डाले हुए हैं, या जो नया नंबर आप देना चाहते हैं, रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, दे दीजिएगा। चूँकि वहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए, जिससे कि क्या होगा, वहाँ पे आपको ओटीपी आएगा मोबाइल पे, वन टाइम पासवर्ड आएगा, वेरिफिकेशन के लिए। इसीलिए ऐसा टीआरई 2 में बहुत दिक्कत हुआ है। पहला, आधार कार्ड। कुछ लोग बोलेंगे सर पैन कार्ड है मेरे पास, ठीक है, वो भी आप ले आ सकते हैं। आधार कार्ड गुम हो गया, आप पैन कार्ड ले जाएँ। ठीक है? लेकिन मुख्यतः आप कहिएगा सर ड्राइवरी लाइसेंस, आपके पास जो-जो है सब ले जाएँ, लेकिन ज़्यादा नहीं, आप मेन इसी से काम चल जाएगा। ठीक है? पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, चूँकि वहाँ जा रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे इतना ले लीजिए, उतना ले लीजिए। मैं कहूँगा आप जाइए, जो आप ऑनलाइन में डाले थे, कुछ बोलेंगे 5 फ़ोटो ले लीजिए, मैं कहता हूँ 5 से 10 आप पासपोर्ट साइड
साइज फोटो रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड कौन सा, जो आपने बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जाम दिया था, बीपीएससी टीआरई 3 जिसका रिजल्ट आप आए हैं, तो ये कौन सा एग्जाम है, ये री एग्जाम हुआ था। तो जो एडमिट कार्ड आपके पास है, जो आप एग्जाम देने गए थे, तो वो एग्जाम वाला एडमिट कार्ड होगा। तो एडमिट कार्ड वो ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आवेदन पत्र। आवेदन पत्र कौन भाई, चूंकि आप बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म डाले होंगे ना, तो फॉर्म सबमिट करने के बाद 2-3 पेज का निकाले होंगे, समझदार तो आप हैं ही, बिल्कुल आप रखे होंगे, उसका प्रिंट आउट आपके पास होगा। तो इसको भी एक फाइलिंग में रख लीजिएगा अच्छे से, प्रिंट आउट वाला चौथा डॉक्यूमेंट। समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए, एडमिट कार्ड हो गया, बीपीएससी हो गया, चौथा डॉक्यूमेंट आवेदन हो गया। अब ये देखते हैं अहम, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार है। जो भी 1 to 5 के शिक्षक बन गए, पीआरटी सामान्य शिक्षक बने, या उर्दू के या बांग्ला के या अदर स्टेट वाले जो भी हैं, वो भी ध्यान से सुने। आपके पास 10th और 12th का आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बिहार में 1 to 5 के शिक्षक वही बनते हैं जो 1 to 5 में आपका डिग्री होना चाहिए, इंटर प्लस डीएलएड प्लस सीटेट, इतना पता है ना। एक बार मैं फिर बता दूं, ध्यान से यहाँ देखिएगा, जो भी 1 to 5 में शिक्षक बन गए हैं, 1 to 5 वाले छात्र, आपके पास 10th 12th, और इसमें भी क्या 10th और 12th का आपके पास डॉक्यूमेंट में होना चाहिए मार्कशीट, M4 मार्कशीट, यानी अंक प्रमाण पत्र। बिहार बोर्ड वाले, आपके पास मार्कशीट भी होगा ओरिजिनल, और साथ में आपका सर्टिफिकेट C4 मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, दोनों आप रखिएगा। 10th का भी मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12th का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब कुछ लोग सीबीएसई से इंटर किए, और उसके बाद आपने डीएलएड कर लिया। तो सीबीएसई में क्या होता है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र एक ही सर्टिफिकेट में होता है। तो जो आपके पास सर्टिफिकेट है, जो जो डॉक्यूमेंट है, मैट्रिक या इंटर का, सभी ओरिजिनल लेके जाना, ओरिजिनल वहां देखेगा। समझ गए आप। चलिए, और 1 to 5 वालों को एक डॉक्यूमेंट और लगेगा, जिसको बोलते हैं हम डीएलएड, 2 वर्षीय जो डीएलएड है, बिहार में इसको डीएलएड बोलते हैं, अदर स्टेट में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो द्विवर्षीय जो डीएलएड है, तो डीएलएड का आप अंक पत्र, कुछ लोग बोलेंगे सर 4 सेमेस्टर था, तो चारों सेमेस्टर का भी रखना है और लास्ट ईयर का भी रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास सब रख लेना ओरिजिनल। ठीक है, कोई दिक्कत। 1 to 5 वाले साथी, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट और डीएलएड, और इसके साथ आपने जो सीटेट किए होंगे, सीटेट, सीटेट का पेपर 1, या बिहार सरकार वाला बीटेट किए होंगे पेपर 1, तो उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र है, ओरिजिनल रख लीजिएगा। सीटेट वाला कहाँ से मिलेगा, पता है आपको, डिजी लॉकर से, तो वहां से निकाल लीजिएगा। तो 1 to 5 में जो शिक्षक बनेंगे, तो 1 to 5 वाले इतने डॉक्यूमेंट आप निकाल लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप प्लीज। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसी में हम बता देते 6ठी से 8वीं वाले, जो 6ठी से 8वीं में शिक्षक बन गए, प्लीज वो ध्यान दीजिएगा। तो वो डॉक्यूमेंट में 10th का ये रखना ही है, प्लस 12th का सारा डॉक्यूमेंट, प्लस ग्रेजुएशन, हो गया। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, यूट्यूब की दुनिया है, बताएंगे भाई। ठीक है, और इस तीनों का क्या रखना है, तीनों का अंक पत्र ओरिजिनल, अंक पत्र और प्लस में मूल प्रमाण पत्र। अगर मान लीजिए किसी किसी का ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र नहीं आया, प्रोविजनल है, यानी कहते हैं ना कि 2 साल बाद डिग्री आएगा ओरिजिनल वाला, तो प्रोविजनल भी है तो चलेगा। अगर मान लीजिए किन्हीं के पास प्रोविजनल है तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन में होता है ऐसा, कि ओरिजिनल अंक पत्र तो आता है सबके पास, मार्कशीट, लेकिन ओरिजिनल वाला प्रमाण पत्र नहीं आता है, तो उसको औपबंधिक प्रमाण पत्र दिया जाता है, यानी कि कहें तो प्रोविजनल, तो प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा। और साथ में आपका ये चाहिए सीटेट का पेपर 2, या बिहार सरकार वाला बीटेट का पेपर 2, पेपर 2, इसमें भी आपका जो भी निकलता अंक पत्र प्रमाण पत्र सब रख लीजिएगा। चूंकि रिजल्ट अभी 1 to 5 और 6ठी से 8वीं का आया, तो हम 2 का ही बताएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अच्छा लग रहा है वीडियो, चलिए। और एक चीज हो गया बीएड, हाँ एक चीज तो बताया नहीं मैंने, एक चीज तो मैंने बताया नहीं,
और छठी से आठवीं में एक चीज और लगेगा, क्योंकि छठी से आठवीं में शिक्षक कौन कौन बन सकते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद आपने डीएलएड किया, ग्रेजुएशन के बाद अगर डीएलएड किया फिर पेपर टू, तो भी एलिजिबल है छठी से आठवीं में, या ग्रेजुएशन के बाद तो बीएड कंपलसरी है, तो बीएड का भी सर्टिफिकेट चाहिए, अंक पत्र और सर्टिफिकेट, बीएड और यहाँ डीएलएड लिख लिए है। अब इसमें प्रश्न नहीं पूछिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, किन्हीं किन्हीं का ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड है, तो वो 1 to 5 में भी एलिजिबल है और 6 to 8 में भी, लेकिन जो बीएड किए हुए हैं वो छठी से आठवीं में ही शिक्षक बनेंगे, या 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, 1 to 5 में वो नहीं बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो डीएलएड वालों के लिए बल्ले बल्ले है, ग्रेजुएशन के बाद वाले डीएलएड का। ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया। अब मेन मेन ये है, जो बिहार में है और बिहार में शिक्षक बन गया, अदर स्टेट वाले साथी जो भी है, बिहार को छोड़ के आप कहीं से भी और बिहार में शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो आपके लिए न जाति प्रमाण पत्र चाहिए, न रेसिडेंशियल यानी निवास प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी जो जाति फाती क्या होता है ये सब नहीं चाहिए, आप जनरल में काउंट होंगे, जनरल में काउंट होंगे, तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। और एक चीज और बता दें आपको, जो भी अदर स्टेट के साथी है सावधान हो जाए, वो जनरल में आते हैं, पुरुष हो या महिला हो, अदर स्टेट के कोई भी वो जनरल में आएंगे, और उनको सीटेट में पता है कितना चाहिए, सीटेट में 90, 90 या 90 से ऊपर, नीचे नहीं, नवासी नहीं चलेगा। अगर आपके नवासी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं रिजल्ट के बाद, अगर रिजल्ट गलती से हो गया तो आपको छांट दिया जाएगा, ऐसा गलती मत कीजिएगा। या जो 9वीं 10वीं में बनेंगे शिक्षक, या 11वीं 12वीं में, तो एसटीईटी में उनका 75 से कम नहीं, 75 से ऊपर चाहिए, तो ये सब ध्यान रखिएगा। कुछ लोग गलत निवास प्रमाण पत्र बिहार का बना के घुस गए, तो सावधान हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना विस्तार से कोई नहीं बताएगा। तो हमारे जो बिहार के साथी हैं, बिहार में बिहार के जन्मे हुए, अब कहेंगे सर बिहार की बेटी है और उसकी शादी हो गया यूपी के लड़का से, तो उनको भी आरक्षण मिलेगा, बिंदास रहे। बिहार की बेटी है और दिल्ली के बंदे से शादी हो गया, उसका दिल्ली का दुल्हा है, तो उनको भी मिलेगा। बस बिहार का आरक्षण चाहते हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, किनके लिए, जैसे जो एससी एसटी में आते हैं, ध्यान रखें, जो एससी एसटी वाले सुन लीजिए, एससी एसटी में आते हैं तो वो निवास प्रमाण पत्र के साथ में एक जाति प्रमाण पत्र आपने बनाया होगा, अपलोड किया होगा, उनको चाहिए। जो बीसी में आते हैं या ईबीसी में, यानी जो कहे पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उसको निवास प्रमाण पत्र चाहिए, साथ में जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और इसके साथ में आय प्रमाण पत्र, 3 हो गया। इसके साथ में तीनों बनने के बाद क्या बनता है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। क्योंकि आपसे जो भी ओबीसी में आते हैं, बीसी या ईबीसी में, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लीज, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो भी जो बिहार के निवासी है, बिहार में आरक्षण चाहते हैं और वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो उनको क्या क्या चाहिए यहाँ नोट कर लीजिए प्लीज। क्यों चाहिए वो भी बता देते हैं। आपके पास निवास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसके साथ में आय होना चाहिए, क्योंकि ये 3 डॉक्यूमेंट बना रहेगा, तभी जाके तभी जाके आपका चौथा डॉक्यूमेंट बनता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। क्या मैं गलती बोल रहा हूं तो कमेंट कीजिएगा। और आपसे जो भी, क्योंकि ओबीसी बाप हुआ, इसके 2 बेटा है, एक है बीसी, एक बेटा का नाम है ईबीसी, बाप तो है ना, बाप ये है, इसके 2 बेटा, यानी आप ओबीसी में आए, और ओबीसी को मांगता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो मांगेगा, इसका मतलब है ये 3 डॉक्यूमेंट था तभी तो ये बना, यानी आपके पास ये डॉक्यूमेंट वहां मांगेगा, ओबीसी वाले सावधान हो जाए, तो ये मांगेगा तो सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ये है इसका मतलब, ये भी है। ठीक है, समझ गए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हो गया। अब देखिए, जो एससी एसटी में आते हैं मेरे भाई, एससी एसटी में आते हैं, प्लीज उनको क्या चाहिए, बस उनको निवास प्रमाण पत्र चाहिए, यानी बिहार का कहे तो आवासीय प्रमाण पत्र, और एक जाति सर्टिफिकेट चाहिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ईडब्ल्यूएस का भी वहां प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा, क्योंकि आप बिहार में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ले गए, तो आपके पास निवास होना चाहिए, बिहार का आप निवासी है ना भाई, तभी तो। और उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, बस। ठीक है,
एक कन्फ्यूजन जो आपके मन में चलता है वो भी हम दूर कर दें। ठीक, हम बोल दें अगर कोई हमारी बहन है जो बिहार की बेटी है और जो दूल्हा है उसकी शादी हो गई, यानी कि जो दूल्हा है यानी उसकी शादी, यानी हमारी बिहार की बेटी का शादी जो हुआ है वो हो गया दिल्ली के लड़का से, दिल्ली के लड़का से शादी हो गया और बिहार में वो शिक्षक बनना चाहती है तो आरक्षण का लाभ उसको मिलेगा। ऐसे बेटी आप डॉक्यूमेंट कहाँ से बनाए होंगे? आप सारा डॉक्यूमेंट आप पिता के यहाँ से बनाए होंगे, पिता के एड्रेस से बनाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? चलिए, एक चीज़ और बता देते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, कोई अदर स्टेट की बेटी है मान लीजिए, हम थोड़ा विस्तार में जा रहे हैं, वीडियो लंबा हुआ होगा, हम समझ रहे हैं, लेकिन कोई अदर स्टेट की बेटी है मान लीजिए ये अदर स्टेट की बेटी है, मान लीजिए ये बेटी यूपी की है, मान लीजिए इनका घर, इनका मायके यूपी है, उत्तर प्रदेश, और इसकी जो शादी है, जो शादी हुई, वह बिहार के लड़के से, यानी बिहार में अपना बिहार का बेटा था वो बेटा कहाँ का था? बिहार का। यानी यूपी की बेटी का शादी बिहार के लड़के से हो गया और यह बेटी बिहार में शिक्षक बनना चाहती है, आरक्षण का लाभ लेना चाहती है, तो इनको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये विडंबना है, ये हम भी नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम में हम नहीं हैं, सिस्टम का दोष तो हमें नहीं देंगे ना। अब बोलेंगे आवाज़ उठाइए, तो आवाज़ यूट्यूब पे उठा सकते हैं, वहाँ जाके तो आप ही माँग कर सकते हैं। तो जो अदर स्टेट की बेटी है और उनका बिहार के बेटा से शादी हुआ और आरक्षण का दावा करती है, तो आरक्षण दावा उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बता दें अदर स्टेट की कोई भी है वो जनरल में काउंट होगा। तो आप जनरल सीट पे फाइट करिए और जनरल पे ही आपका बहाली होगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? ये चाहिए आरक्षण संबंधी जाति प्रमाण पत्र में आपको जाति एससी एसटी वालों के लिए, एनसीएल चाहिए किसके लिए? नॉन क्रीमी लेयर, मात्र बीसी और ईबीसी वालों के लिए चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मात्र आर्थिक रूप से संवर्ग जो होते हैं उनके लिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो दिव्यांग भाई बहन है उनके लिए। ठीक है? और अदर स्टेट को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अदर स्टेट के कोई भाई या बहन दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, जो फर्जीवाड़ा हुआ है टीआर 1-2 में, तो उनको दिव्यांगता का लाभ नहीं मिलेगा, वो जनरल पे ही काउंट होंगे। और एक चीज़ और, क्योंकि आप बहाली में जा रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट चेकिंग किया जा रहा है, तो आप बहाल ही होंगे। तो आपके पास, चूँकि आप टीचर बनते हैं तो पेमेंट भी आएगा। तो आपके पास खाता होना चाहिए, खाता तो सभी के पास है, किसी भी बैंक का चलेगा। पासबुक, साथ में चेकबुक भी होगा तो दोनों लेके चले जाना। ठीक है? आगे बढ़े? चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और अंत में आपको ये बोलेंगे, जब उस समय आएगा, नोट पॉइंट में ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो एक फाइल में आप रख लेना और उसका डुप्लीकेट भी एक फाइल में रख लेना। अब एक तीसरा फाइल, 3 फाइल बोले हैं। तीसरा फाइल नोट देखिए, आपके पास बीपीएससी का यूज़र आईडी पासवर्ड होगा। यूज़र आईडी पासवर्ड जब आप डीबी में जाने लगेंगे उससे 5-6 दिन पहले क्या होगा, वो साइट खुलेगा। ठीक है? लाइन कट गया है तो आप मैनेज कीजिएगा, अंधेरा आ गया होगा। तो बीपीएससी वाटरमार्क टीआरई 1 और 2 में क्या हुआ? बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में हुआ था। तो बीपीएससी जब आप फॉर्म भरे होंगे टीआरई 3 में, तो सभी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया। तो वही डॉक्यूमेंट, सेम डॉक्यूमेंट वहाँ चेक करता है। आप तो ओरिजिनल ले ही जा रहे हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरने वक़्त में अपलोड किया था, वही सेम डॉक्यूमेंट माँगेगा। लेकिन आपको ये बीपीएससी वाटरमार्क वाला चाहिए। तो उस समय जब आपको डीबी में जाने के लिए, जब डीबी के लिए आपको बुलाया जाएगा, उससे 5-6 दिन, 10 दिन पहले आपको बोला जाएगा कि बीपीएससी पे आप अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड खोल के, लॉगिन करके आप अपना डॉक्यूमेंट डाउनलोडिंग कर लीजिए, जो भी 5-7 डॉक्यूमेंट है। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट डाउनलोडिंग कीजिएगा, तो उसमें बीपीएससी का लोगो लगा होता है। तो वो लोगो लगा वाला सब डॉक्यूमेंट, 7-8 डॉक्यूमेंट आप निकाल लीजिएगा, उसको आप फाइल में, एक फाइल में रख लीजिएगा, ठीक है? और वही को सबमिट, जब आपका सामने-सामनी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वहाँ पे दिखा दीजिएगा, बस। और जो विवाहित महिला वाला बात हम बोल ही दिए, कि विवाहित महिला जो हमारे बिहार की बेटी है और अदर स्टेट के बच्चे से, अदर स्टेट के लड़का से शादी हुआ, उनको आरक्षण मिलेगा। लेकिन अदर स्टेट की बेटी है, बिहार में शादी हुआ है, तो उनको अदर स्टेट ही माना जाएगा जनरल पे, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है? चलिए, अब लास्ट सवाल हम लेते हैं ये, त्रुटि में सुधार कैसे होगा? त्रुटि में मान लीजिए बहुत सारे उनका शुमारी में एम छूट गया या कोई मिस्टेक हो, स्पेस का प्रॉब्लम हो, तो आप सिंपल आपके जिला या कहीं पे कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, वहाँ जाइएगा, शपथ पत्र बना लीजिएगा। वकील को आप सारा बात बताना, वो आपको शपथ पत्र एसडीओ वाला बना देगा। ठीक है? बाद बाकी कमेंट कीजिएगा, तो उस पे विस्तार से वीडियो बना देंगे, लाइन भी कट गया है।
और अंत में टीआरई 4 कब तक आएगा? डीवी खत्म होगा, पोस्टिंग चालू होगा, इधर आपका टीआरई 4 आ जाएगा। लेकिन कहें तो आपको समय ज़्यादा नहीं लगेगा। कब दे दे बाबू नीतीश हमारे प्रदेश के मुखिया कोई नहीं जानता, लेकिन जल्दी आएगा। आप तैयारी में जुट जाइएगा। कैसे क्या करना है, सफलता कैसे लेना है, कितना पढ़ना है, मैं अपना अनुभव बताऊँगा, शायद आपके लिए काम आ जाए। बाद बाकी आप अनुभवी हैं, 22-25 से ऊपर है, 25 प्लस होंगे आप लोग, तो आप लोग और भी जगह पढ़ रहे हैं, सभी शिक्षक अच्छे हैं। ठीक है ना? तो ये वीडियो आपको बनाने का प्रयास किया और कैसा लगा आप कमेंट बस कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।